भेजेंगे उस व्यक्ति से मिलने जिसने सच में कई हजार युवाओं के नशे छुड़वा के बदल दिया हो। अब वो आएगा मंच पे बुला के उसको सम्मानित करेंगे। बड़ा पैसे का सम्मान हो सकता है, कोई अवार्ड हो सकता है, मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के साथ फोटो हो सकते हैं, कहीं बाहर का टूर हो सकता है, कोई बड़ा पद हो सकता है। और वो व्यक्ति जो एक ही चीज को सोच रहा था, उसको लगता है कि जो मैं काम कर रहा था वो तो सरकार ही करने लगी और अब मेरा काम पूरा। फिर भी अगर वो लगा रहे तो उसको और कोई बड़ा अवार्ड दे देंगे, और फिर अगर कोई और ज्यादा तूफानी अंदाज से लगा रहे तो उसको बुला के दे देंगे नोबेल प्राइज। मेरे को जब से ये व्यवस्था 2011 से समझ आई थी, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाली व्यवस्था है, तो मेरे रिलेशन में है, मेरे मामा जी हैं, उन्होंने कहा सुनील एक दिन तेरे को नोबेल प्राइज मिलेगा। मैं बोला जी मगर जो नोबेल प्राइज देते मेरा तो झगड़ा उन्हीं से है। समझ रहे ना मेरी बात? तो जो लोग इस नोबेल प्राइज को देते हैं, मेरा झगड़ा अगर उन्हीं से है, तो मेरे को कौन सा अवार्ड मिलेगा? मेरे को वो अवार्ड मिलेगा जो भगत सिंह ने कहा था। मिल सकता है, पक्का नहीं कहता मैं। जब भगत सिंह जेल में थे ना, तो उनके साथ एक बुजुर्ग थे 75-80 साल के क्रांतिकारी। उन्होंने जब फांसी का टाइम आया, 2 दिन बचे थे, तो बाबा सोहन सिंह भकना उनका नाम था, अगर आपने पढ़ा हो तो उनको। तो वो कहते भगत सिंह, हाँ बाबा जी, तेरे रिश्तेदार नहीं आए? बोला जी मेरा कौन रिश्तेदार? मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरे 3 रिश्तेदार हैं। एक जिनके पद चिन्हों पे मैं आया हूं, एक जो आप जैसे मेरे साथ खड़े हो, और थोड़े दिन बाद जो मेरे दुनिया से जाने के बाद आएंगे वो मेरे रिश्तेदार हैं। मेरे रिश्तेदार 3 ही है, बाकी मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है दुनिया में। अब वो अवार्ड क्यों मिल सकता है उन लोगों को? क्योंकि जिस परंपरा को उन्होंने जारी करके और फिर वो छूट गई थी, उस परंपरा को आपने पकड़ा है। बैंकिंग के फ्रॉड की, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के फ्रॉड की भगत सिंह को जानकारी थी। इस इंटरनेशनल फ्रॉड की जानकारी सुभाष चंद्र बोस जी को भी थी, बहुत अच्छे से। तो उन सारे लोगों जो लॉबी थी, जो वो टीम थी, उन लोगों ने जो प्रयास किए और जो बीच में छूट गए, अगर उसी छूटी हुई पंक्ति को हम आगे अगर लंबी करते हैं तो अवार्ड कौन सा मिलने वाला है? नोबेल। तो जो अवार्ड देने वाले हैं, हम उनकी जड़ें अगर खोद रहे हैं तो फिर हमें पता है कि हमें कौन सा अवार्ड मिलेगा। तो ये जो शुरुआत है, शुरुआत छोटी छोटी उससे होती है। मेरे पास एग्रीकल्चर ऑफिसर का फोन आया कि सुनील भाई बहुत इनोवेटिव फार्मर हो, आपका रिकॉर्ड प्रोडक्शन आया है, पैदावार रिकॉर्ड आई है, तो आप आओ। और मैं उनके एक फेयर में गया, वहां पे 1-2 मंत्री आया था, उसने एक कार्ड सा बना के दे दिया, सुनील शर्मा इनोवेटिव फार्मर और प्रगतिशील किसान। मैं गया, मैंने अगली बार बोला भाई मैंने इसलिए तो बोला नहीं था आपको, क्योंकि मैंने उसको एक बात बोली थी कि केवल एक काम करना, जितने किसान आए मेरे को 10 मिनट दे देना। कई हजार लोग आते हैं इनके किसान मेलों में, तो वहां पे अगर कई हजार किसान हैं और मुझे 10 मिनट मिल जाए तो उनमें से 150 तो मैं निकाल लूंगा अपने हिसाब के। सही बात। हाँ, निकाला। लेकिन ये व्यवस्था थोड़ा निकलने देंगे वो, तो वो उन्होंने नहीं करी। तो जब ये व्यवस्था में मैंने 3-4 बार मैं गया और वो केवल और केवल फोटो खिंचवाने और वो कागज मिलने तक रहा, तो एक बार उन्होंने ये कहा कि सुनील भाई आपको मेले में आना है, मंच नहीं मिलेगा। क्योंकि एक बार उन्होंने छोटे 700-800 किसानों के प्रोग्राम में एक मुझे मंच दे दिया 20 मिनट के लिए, और उनको लगा कि ये तुम्हारी गोभी खोद देगा भाई। उसके बाद उनकी डीडीए के साथ एडीओ और जोन के एसडीओ सारी उनकी मीटिंग हुई। बोले ये जो लड़का है ना असंध वाला, इसको दोबारा से मंच नहीं देना। जैसे ही मैं उसको देख रहा था, मेरे बराबर के बहुत सारे साथी हैं जो कमाल के जुनूनी है। नमस्ते बताओ, राम राम जी। जो बहुत कमाल, मतलब गजब जुनूनी है, जिनकी समझ का लेवल बहुत ऊंचा है। क्या किया उनके साथ? कई कार्यक्रमों में उनको अवार्ड मिले और अब उनको एक टॉफी दे दी है
जो पिघलती नहीं है, उनसे चूसी नहीं जाती, और वो पता नहीं लोहे की है या कांच की है, कैसी या है। स्टील की। क्या करते हैं, हफ्ते के कई दिन सरकारी कार्यक्रमों में वो जाते हैं, जैविक खेती के कार्यक्रम में। और वो जैविक खेती जो सरकार की है, जो प्राकृतिक खेती मिशन जो सरकार का है, वो केवल और केवल कागजों में है। और वो जो बजट है, वो बजट मीटिंग करके और मीटिंग का खर्चा दिखाने तक है। और उन कार्यक्रमों में उनको बैठा देते हैं। साल में अगर एक दिन बात कर दो, भाई यूरिया ना डालियो, भाई केमिकल ना डालियो, भाई बीमारी हो जाएगी, और 301 दिन तो वो प्रोग्राम हुआ, और 364 दिन दे दनादन यूरिया इतनी डोज, एनपीके इतनी डोज, एनपीके 19 इतनी डोज, तो क्या करेगा आदमी। और 1-1.5 घंटे के कार्यक्रम में खेती पे कितनी बार बात हो सकती है। खेती का इतना बड़ा विषय है, कृषि का इतना बड़ा विषय, कितनी देर बात हो जाएगी जी।